हेलो स्टूडेंट्स। और आज हम बात करेंगे लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी के बारे में कि किसी लिक्विड में गैस किस तरीके से डिज़ोल्व होती हैं। मैनी गैसेस डिज़ोल्व्ड इन वाटर। वाटर में बहुत सारी गैसेस डिज़ोल्व्ड होती हैं। ऑक्सीजन डिज़ोल्व्स ओनली टू ए स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर। ऑक्सीजन वाटर में बहुत कम डिज़ोल्व हो पाती है। इट इज दिस डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन विच सस्टेन्स ऑल एक्वेटिक लाइफ। हमारी पूरी एक्वेटिक लाइफ इसी डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन पर सरवाइव करती है। एक्वेटिक लाइफ में कौन कौन से एनिमल आते हैं? फिश, ऑक्टोपस, ये सभी क्या हैं? एक्वेटिक एनिमल हैं। तो ये कौन सी ऑक्सीजन पर जिंदा रहते हैं? जो ऑक्सीजन वाटर में डिज़ोल्व होती है। On the other hand, hydrogen chloride gas HCl is highly soluble in water and hydrogen chloride gas water में बहुत ज़्यादा डिज़ोल्व हो पाती है। Solubility of gases in liquid is directly affected by pressure and temperature। तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में प्रेशर एंड टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी प्रेशर पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है एंड जितना ज़्यादा हम प्रेशर बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ेगी। फॉर सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन ए सॉल्वेंट कंसीडर ए सिस्टम शोन एज शोन इन फिगर 2.1। तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट में देखने के लिए हमने एक सिस्टम को बनाया हुआ है। यहाँ पर फिगर नंबर 2.1 में ये रहा फिगर नंबर 2.1। इसमें क्या शो किया है? इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है वो इन दोनों फिगर में शो किया है। The concentration of dissolved gas is proportional to the pressure on the gas above the solution। तो सॉल्यूशन में गैस की सॉल्युबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? प्रेशर ऑफ गैस के। मीन्स जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा गैस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगी। तो ये शो किया है इन दोनों फिगर्स में। इसमें दो फिगर दे रखे हैं ए एंड वी। तो पहले हम ए को देखेंगे, फिगर नंबर 2.1 ए। तो हम पहले 2.1 फिगर का ए वाला फिगर देखेंगे। द लोअर पार्ट इज सॉल्यूशन एंड द अपर पार्ट इज गैसियस सिस्टम एट प्रेशर P एंड टेम्परेचर T। अज्यूम दिस सिस्टम टू बी इन ए स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। Under these conditions, rate of gaseous particle entering and leaving the solution phase is the same। तो यहाँ पर जो ए वाला फिगर दे रखा है उसमें ये नीचे वाला पार्ट है ब्राउन वाला, ये सॉल्यूशन को शो कर रहा है एंड ऊपर वाला ब्लू वाला पार्ट ये गैसियस सिस्टम को शो कर रहा है। तो ये हुआ सॉल्यूशन एंड ये ऊपर है इसके गैस। एंड इस सिस्टम का टेम्परेचर है T एंड प्रेशर है P। और इस टेम्परेचर और प्रेशर पर ये सिस्टम डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है मीन्स गैस के पार्टिकल सॉल्यूशन में आ रहे हैं एंड गैस के पार्टिकल सॉल्यूशन से सेपरेट भी हो रहे हैं। तो गैस के पार्टिकल सॉल्यूशन में आ रहे हैं एंड सॉल्यूशन से गैस के पार्टिकल जा रहे हैं। ये दोनों प्रोसेस सेम स्पीड से हो रहे हैं। इट मीन्स अगर ये दोनों प्रोसेस सेम स्पीड से हो रहे हैं तो हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। नाउ इंक्रीज द प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन फेस बाय कंप्रेसिंग द गैस टू ए स्मॉलर वॉल्यूम। फिगर नंबर 2.1 वी। तो फिगर नंबर 2.1 वी को देखिए, इसमें क्या हुआ है? इससे पहले ए वाले को देखिए, इसमें W1 वेट रखा हुआ था और उसने इस वेट ने सॉल्यूशन पर P प्रेशर क्रिएट किया था। अब हमने इस पर W1, W2, W3 इतना सारा वेट रख दिया और इस वेट ने इस गैस पर प्रेशर क्रिएट किया। तो इस गैस का प्रेशर चेंज हो गया
तो क्या हुआ, दिस विल इंक्रीज द नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम over the solution and also the rate at which the gaseous particles are striking the surface of solution to enter it। तो जैसे ही इस पर प्रेशर क्रिएट किया, यहाँ से प्रेशर डाला, गैस के पार्टिकल सॉल्यूशन में ज़्यादा से ज़्यादा एंटर कर गए एंड ये पार्टिकल हैं गैस के, ये इस सरफेस पर ज़्यादा से ज़्यादा टकराए एंड टकराने के बाद इस सॉल्यूशन में ज़्यादा से ज़्यादा गैस के पार्टिकल एंटर कर गए। Solubility of gas will increase until a new equilibrium is reached, resulting in a increase in pressure of gas above the solution and thus its solubility increase। तो जैसे ही हमने प्रेशर क्रिएट किया, ज़्यादा प्रेशर डाला तो गैस के पार्टिकल सॉल्यूशन में आ गए, मीन्स गैस की सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी बढ़ गई और गैस के पार्टिकल तब तक सॉल्यूशन में आते रहे जब तक कि पहले वाला इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो गया। जब तक ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होगा तब तक गैस के पार्टिकल सॉल्यूशन में आते रहेंगे एंड जैसे ही इक्विलिब्रियम आ जाएगा गैस के पार्टिकल फिर से सॉल्यूशन से सेपरेट हो जाएंगे, इतने ही पार्टिकल गैस के सॉल्यूशन में फिर से आ जाएंगे। तो लास्ट में ये डायनामिक इक्विलिब्रियम फिर से अचीव हो जाएगा और जब तक डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा तब तक गैस के पार्टिकल इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होते रहेंगे, इस सॉल्यूशन में आते रहेंगे। हेनरी वॉज द फर्स्ट टू गिव ए क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए सॉल्वेंट विच इज नोन एज हेनरीज लॉ। हेनरी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप किसके बीच में दिया, प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, कि जितना कि हम प्रेशर डालेंगे तो सॉल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी इन दोनों के बीच में एक रिलेशन, एक क्वांटिटेटिव रिलेशन दिया जिसको हम हेनरी लॉ कहते हैं। द लॉ स्टेट्स दैट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of liquid or solution। तो हेनरी लॉ कहता है कि किसी सॉल्वेंट में किसी गैस की सॉल्युबिलिटी उस गैस के पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मीन्स गैस जितना ज़्यादा प्रेशर डालेगी सॉल्यूशन के ऊपर उतनी ज़्यादा गैस की सॉल्युबिलिटी सॉल्यूशन में बढ़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। डाल्टन ए कंटेम्परेरी ऑफ हेनरी also conclude independently that the solubility of a gas in a liquid solution is a function of partial pressure of gas। अब दूसरे एक और साइंटिस्ट डाल्टन जिन्होंने हेनरी के ही लॉ को थोड़ा चेंज करके दिया, लेकिन इनके लॉ का कहने का मतलब भी वही था जो हेनरी ने कहा था। तो डाल्टन्स के लॉ में एंड हेनरी के लॉ में ओनली थोड़ा लैंग्वेज का फर्क है, बाकी सेंस दोनों का सेम है। तो देखेंगे कि डाल्टन ने क्या कहा था। तो डाल्टन ने कहा था दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड सॉल्यूशन इज फंक्शन ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो किसी गैस की सॉल्युबिलिटी उस गैस के पार्शियल प्रेशर का फंक्शन होती है, मीन्स गैस की सॉल्युबिलिटी गैस के पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करती है। इफ वी यूज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इन ए सॉल्यूशन एज मेजर ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी then it can be said that the mole fraction of gas in a solution is proportional to the partial pressure of the gas over the solution। तो डाल्टन ने कहा था कि अगर हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को मोल फ्रैक्शन के सेंस में बात करें, मीन्स अगर हम मोल फ्रैक्शन को देखकर सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन करें तो किसी सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है गैस के पार्शियल प्रेशर के, मीन्स जितना ज़्यादा गैस का पार्शियल प्रेशर होगा उतना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में गैस का होगा।